क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते, जेब खाली होती है और सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, तो सबसे पहली चीज जो आपसे छीन ली जाती है वो क्या होती है? वो पैसा नहीं होता, वो होती है आपकी उम्मीद। जब इंसान लगातार पैसों की तंगी से जूझता है तो उसका दिमाग एक ऐसी डार्क टनल में चला जाता है जहां उसे सिर्फ अपनी कमियां, अपनी लाचारियां और अपनी मजबूरी ही नजर आती है। दिन रात बस एक ही बात दिमाग में घूमती रहती है कि अगला महीना कैसे निकलेगा, बिल कैसे भरेंगे और जिंदगी में कभी कुछ बदलेगा भी या नहीं। और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान अंदर से टूटने लगता है। वो मेहनत तो करता है, सुबह से शाम तक खुद को घिसता है, लेकिन नतीजा वही का वही रहता है। अगर आप भी कभी इस दौर से गुजरे हैं या आज भी उसी घुटन को महसूस कर रहे हैं, तो आज की यह बात सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम कोई जादू या टोने टोटके की बात नहीं करने वाले, बल्कि इंसान के दिमाग की उस साइकोलॉजी और उस प्रैक्टिकल माइंडसेट की बात करने वाले हैं जिसने एक बेहद साधारण से स्कूल टीचर की जिंदगी को कुछ ही महीनों में हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। ये कहानी है जैक कैनफील्ड की, जिन्हें आज दुनिया एक बहुत बड़े ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानती है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब जैक के पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वे एक स्कूल में पढ़ाते थे और उनकी पूरे साल की कमाई सिर्फ $8,000 थी। $8,000 सुनने में शायद आपको ठीक ठाक लगे, लेकिन जिस शहर और जिस माहौल में वे रह रहे थे, वहां इस रकम से सिर्फ पेट भरा जा सकता था। अपने सपनों को पूरा करने की बात तो सोचना भी बेवकूफी लगती थी। जैक हर दिन मेहनत करते, अपना पसीना बहाते, लेकिन महीने के आखिर में उनके हाथ वही खालीपन लगता। उनके अंदर एक गहरी हताशा बैठ चुकी थी। वे सोचते थे कि जब मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कमा लेते हैं और मेरे जैसे इंसान को एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है या फिर कोई ऐसा राज है जो मुझे मालूम नहीं है? इसी निराशा के बीच जैक की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उनके सोचने का पूरा नजरिया ही हिलाकर रख दिया। उस इंसान का नाम था क्लेमेंट स्टोन। क्लेमेंट उस वक्त के बेहद सफल और करोड़पति बिजनेसमैन थे। जब क्लेमेंट ने जैक से बात की तो उन्होंने जैक के चेहरे पर वही पुरानी लाचारी और पैसों की तंगी का डर देखा। क्लेमेंट ने जैक से कोई लंबी चौड़ी फाइनेंशियल थ्योरी नहीं कही। उन्होंने सिर्फ एक बात पूछी कि जैक, तुम दिन भर किस चीज के बारे में सोचते हो? जैक ने ईमानदारी से जवाब दिया कि मैं यही सोचता हूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अपने बिल चुकाने हैं और मेरी तनख्वाह बहुत कम है। तब क्लेमेंट ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम जो सोच रहे हो तुम वही महसूस कर रहे हो, और जो तुम महसूस कर रहे हो उसी चीज को तुम अपनी जिंदगी में बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। जब तक तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी कमियों पर, अपनी तंगी पर और अपनी लाचारी पर रहेगा, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अमीर नहीं बना सकती। क्लेमेंट स्टोन ने जैक को माइंडसेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो कड़वा सच समझाया जिसे समझने में लोगों को पूरी उम्र निकल जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब तुम हर वक्त पैसों की कमी के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग कमी की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है, और जब तुम कमी की फ्रीक्वेंसी पर होते हो तो तुम्हें चारों तरफ सिर्फ रुकावटें, नाकामियों के रास्ते और वही पुराने बहाने नजर आते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में पैसों का फ्लो बढ़ाना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। तुम्हें उस माइंडसेट में जीना शुरू करना होगा जैसे कि वो पैसा, वो सफलता पहले से ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। जैक को शुरुआत में यह बातें थोड़ी अजीब लगी। एक इंसान जिसके बैंक अकाउंट में पैसे ना हो, जो हर दिन तंगी महसूस कर रहा हो, वो अचानक से खुद को अमीर कैसे महसूस कर सकता है? यह तो अपने आप से झूठ बोलने जैसा था। लेकिन जैक के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए एक पूरी नई जिंदगी खड़ी थी। इसलिए उन्होंने क्लेमेंट की बात पर भरोसा करने का फैसला किया। क्लेमेंट ने जैक को एक बहुत ही सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी। उन्होंने कहा कि जैक, एक ऐसा गोल चुनो जो तुम्हारी सोच से भी बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा कि जिसे सोचकर ही तुम्हें डर लगे, लेकिन साथ ही तुम्हारे अंदर एक उम्मीद की किरण भी जाग उठे। जैक ने काफी देर सोचा।
उस वक्त उनकी सालाना कमाई $8,000 थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक साल में $1,00,000 कमाने का गोल रखूं, यानी अपनी कमाई को एक झटके में 12 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना। यह एक ऐसा टारगेट था जो किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन से कम नहीं था। लेकिन क्लेमेंट के कहे अनुसार जैक ने $100 का एक नकली नोट लिया और उस पर पेन से आगे 3 जीरो और बढ़ा दिए, जिससे वह $1,00,000 का नोट बन गया। जैक ने उस नोट को अपनी बेडरूम की छत पर ठीक अपनी बेड के ऊपर चिपका दिया। मकसद बिल्कुल साफ था। जब भी जैक सुबह अपनी आंखें खोलते तो सबसे पहली चीज जो उन्हें दिखती वो $1,00,000 की रकम, और रात को सोने से ठीक पहले भी उनकी नजर उसी नोट पर पड़ती। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक जब भी जैक उस नोट को देखते तो उनका लॉजिकल दिमाग तुरंत उनका मजाक उड़ाता। अंदर से एक आवाज आती कि जैक, तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारी औकात $8,000 की है, तुम $1,00,000 कहां से लाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई बिजनेस है? क्या तुम्हारे पास कोई गुप्त खजाना है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैक ने इस बार अपने लॉजिकल दिमाग की बात सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने माइंड को री-वायर करके ही रहेंगे। वे हर सुबह उठकर उस नोट को देखते, अपनी आंखें बंद करते और गहराई से महसूस करते कि $1,00,000 पास होने पर कैसा लगता है। वे उस राहत को, उस आजादी को अपने शरीर के एक एक सेल में महसूस करते कि जब उनके सारे बिल चुके होंगे, जब उनके पास पैसों की कोई तंगी नहीं होगी, तो वे अपनी जिंदगी को किस सुकून के साथ जी रहे होंगे। महीने बीतते गए। पहला महीना निकला, दूसरा महीना निकला, तीसरा महीना निकला, लेकिन जैक के बैंक अकाउंट में एक भी नया डॉलर नहीं आया। परिस्थिति जैसी थी वैसी ही बनी रही। कोई चमत्कार नहीं हुआ, आसमान से पैसे नहीं बरसे। कोई भी आम इंसान होता तो इस मोड़ पर आकर हार मान लेता। वो कह देता कि यह सब बेकार की बातें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, यह सब किताबें बेचने का तरीका है। लेकिन जैक ने एक बहुत ही बारीक बात समझ ली थी। उन्हें समझ आ गया था कि माइंडसेट बदलने का मतलब यह नहीं है कि परिस्थितियां तुरंत बदल जाएंगी। माइंडसेट बदलने का मतलब यह है कि आपके सोचने का और महसूस करने का तरीका बदल रहा है। जैक ने अपनी कमी वाली फ्रीक्वेंसीज को धीरे धीरे रिसीविंग फ्रीक्वेंसीज में शिफ्ट कर लिया था। अब वे पैसों को देखकर डरते नहीं थे, अब वे तंगी को देखकर घबराते नहीं थे। वे जानते थे कि अंदर का बदलाव शुरू हो चुका है और बाहर की दुनिया को बदलने में बस थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और फिर चौथे महीने के अंत में वो घटित होना शुरू हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जैक के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। यह कोई लॉटरी का नंबर नहीं था, ना ही कोई जादुई चाबी थी। यह एक सीधा प्रैक्टिकल आइडिया था। जैक ने सोचा कि वे जो सीख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, क्यों ना उस पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखा जाए और उसे किसी नेशनल मैगजीन में पब्लिश कराया जाए। ध्यान दीजिए, यहां सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम मैनिफेस्टेशन नहीं था। जब आपका माइंडसेट बदलता है तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, और जब सोच का दायरा बढ़ता है तो आपको ऐसे रास्ते दिखाई देने लगते हैं जो पहले आपकी निराशा और डर के पीछे छुपे हुए थे। जैक ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अपना पूरा दिल लगाकर एक आर्टिकल लिखा और उसे एक प्रमुख मैगजीन को भेज दिया। आर्टिकल पब्लिश हुआ और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख मुड़ गया। उस मैगजीन को एक बड़े नेशनल पब्लिशर ने पढ़ा। वो आर्टिकल उस पब्लिशर को इतना पसंद आया कि उसने तुरंत जैक से संपर्क किया। उसने जैक से कहा कि आपकी बातों में एक अजीब सा खिंचाव है, एक सच्चाई है। क्या आपके पास ऐसी और भी कहानियां हैं जिन्हें मिलाकर एक पूरी किताब बनाई जा सके? जैक के पास पहले से ही कुछ कहानियों का कलेक्शन था जिस पर वे अपने दोस्त के साथ काम कर रहे थे। पब्लिशर ने बिना एक पल की देरी किए जैक को एक बुक डील ऑफर की, और जानते हैं उस डील की एडवांस रकम कितनी थी? पूरे $1,00,000। वही $1,00,000 जिसकी फोटो जैक ने अपनी छत पर चिपका रखी थी और जिसे पाने के लिए उनका दिमाग लगातार सही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा था। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जैक के हाथ में $1,00,000 का चेक था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह उस माइंडसेट का नतीजा था जिसने एक इंसान को अपनी लाचारी से बाहर निकालकर एक्शन लेने के काबिल बनाया। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक जादुई छड़ी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस बिस्तर पर लेटे लेटे अमीर बनने के बारे में सोचो और पैसा छप्पर फाड़कर गिर जाएगा। लेकिन जैक की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मैनिफेस्टेशन दो चीजों के मिलन से बनता है।
पहला आपका अंदरूनी माइंडसेट और दूसरा आपका इंस्पायर्ड एक्शन। जब तक आप अपने अंदर कमी और डर का माहौल बनाए रखेंगे, तब तक आपका दिमाग आपको सिर्फ समस्याओं के हल ढूंढने से रोकेगा। लेकिन जिस दिन आप ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि आप कमी से नहीं बल्कि प्रचुरता से भरे हैं, आपका दिमाग आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देना शुरू कर देगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज अगर आप अपनी जिंदगी में पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलिए। अपनी तंगी पर ध्यान लगाना बंद कीजिए और इस बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने दिमाग को उस फ्रीक्वेंसी पर लाइए जहां डर नहीं बल्कि उम्मीद और संभावनाएं हो। और जब आपका दिमाग आपको कोई रास्ता दिखाए, कोई नया आइडिया दे, तो बिना डरे उस पर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि सफलता सिर्फ सोचने वालों को नहीं बल्कि सोचकर सही दिशा में कदम उठाने वालों को मिलती है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को कहीं भी छुआ है, अगर आपको लगा है कि आपकी जिंदगी में भी एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यहां हम किसी हवाई बात की चर्चा नहीं करते, बल्कि आपके माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी और आपकी लाइफ को एक सही दिशा देने वाले प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आज से आप अपने किस गोल के लिए अपने माइंडसेट को बदलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नजरिए और एक नई सोच के साथ।